Good morning, students. In today's lecture, we will discuss about refrigeration and air conditioning. चैप्टर फर्स्ट है आपका फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, उसमें से आज का टॉपिक है आपका फंडामेंटल्स ऑफ एयर कंडीशनिंग। ठीक है, कंटेंट्स क्या क्या हैं हमारे इसमें, आप क्या क्या पढ़ोगे? इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ एयर कंडीशनिंग, टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग, कूलिंग साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल और कूलेंट के बारे में। ठीक है, एयर कंडीशनिंग जो है वो प्रोसेस है ऑल्टरनेटिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर का, जिसमें कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आपकी टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। रूम टेम्परेचर, रूम को ठंडा करने के लिए आपका एयर कंडीशन यूज़ होता है। ठीक है, मेंटेन करके रखता है हेल्थ और कंफर्ट को हमारे, चाहे वो घर में है चाहे वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स में है, क्लाइमेट कंडीशन को मेंटेन करके रखता है ये। प्रिंसिपल्स जो हैं एयर कंडीशनिंग के क्या क्या हैं? इंडोर कॉइल्स हो गई, आउटडोर कॉइल्स में आपकी वार्म एयर बाहर निकल जाएगी और इंडोर अंदर की एयर को कूल कर देगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग, विंडो टाइप, स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनिंग, सेंट्रलाइज्ड हो गई, पैकेजेस ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स। विंडो टाइप आपके कौन से होते हैं? जो विंडो पे ही लगाए जाते हैं। ये एक बहुत चीपेस्ट फॉर्म है आपकी एयर कंडीशनिंग की। इंस्टॉल कैसे होता है? ये एक स्लॉट कट कर दिया जाता है, चाहे वो विंडो के बीच में स्लॉट दे दिया जाए विंडो टाइप एयर कंडीशनिंग के लिए, उस स्टोरेज स्पेस में आपका ये विंडो टाइप एयर कंडीशनिंग सेट हो जाता है। ये देखिए पिक्चर्स में दिखाया गया है विंडो टाइप एयर कंडीशनिंग। कंडेंसर, कंप्रेसर, ये सारे आपके आउटडोर उसमें लगे हुए हैं, जो कि हॉट गैसेस को बाहर निकालेंगे और अंदर रूम टेम्परेचर में कूलिंग कॉइल हो गई लगी हुई है, फ़ैन लगा हुआ है, कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, कूलिंग कितनी रखनी है आपने। स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनिंग में क्या है? एक इंडोर यूनिट होता है, एक आउटडोर यूनिट होता है। आउटडोर यूनिट में क्या क्या लगा होता है? कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व फिट होता है आउटडोर यूनिट में। इंडोर यूनिट में आपकी कूलिंग कॉइल हो गई, कूलिंग फ़ैन हो गया, इवेपोरेटर हो गया, ये सब लगा होता है। ठीक है, स्प्लिट टाइप इंडोर यूनिट आ गई और आउटडोर यूनिट आ गई। सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कौन से होते हैं? जो आपके पूरी बिल्डिंग के लिए यूज़ हुए, लार्ज बिल्डिंग्स के लिए, होटल्स के लिए, थिएटर्स के लिए आपके सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशंस यूज़ होते हैं। विंडो और स्प्लिट एसी स्मॉल रूम या सिंगल रूम के लिए यूज़ होते हैं, या स्मॉल ऑफिसेस के लिए यूज़ होते हैं। सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशंस जो हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, जैसे आपके मॉल्स हो गए, थिएटर्स हो गए, उनमें यूज़ किए जाते हैं। पैकेज्ड एयर कंडीशन हो गए आपके स्प्लिट। जो आपके स्प्लिट और विंडो एसीज़ हैं वो आपके सिर्फ 5 टन की कैपेसिटी तक यूज़ होते हैं, और सेंट्रलाइज जो हैं वो 20 टन्स की कैपेसिटी के लिए यूज़ होते हैं। बट जो पैकेज टाइप है उनका फिक्स्ड एक कैपेसिटी फिक्स होती है, या तो 3 टन का ले लो, या 5 टन का, 7 टन, 10 टन, 15 टन्स तक फिक्स कर दी जाती है, जो कि यूज़ होते हैं आपके रेस्टोरेंट्स में, टेलीफोन एक्सचेंजेस के अंदर पैकेज्ड एयर कंडीशन यूज़ होते हैं। ठीक है, डायग्राम दिखाया हुआ है इसका। न्यूली इन्वेंटेड कौन कौन से हैं आपके? डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और चिल्ड बीम सिस्टम, 2 टाइप के जो नए अभी इन्वेंट हुए। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम आपका है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है एक से ज़्यादा मीडियम में। ठीक है, इसमें क्या यूज़ होता है? कूलिंग
यूजुअली प्रोवाइडेड डेडिकेटेड कूलिंग प्लांट, मल्टीपल बिल्डिंग्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम, चिल्ड वाटर डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट लगा दिया जाता है एक जगह, वो आपके डिफरेंट बिल्डिंग्स के लिए यूज़ हो जाता है। वो पाइप अंडरग्राउंड पाइप्स डाली जाती हैं, प्री इंसुलेटेड सीमलेस पाइप्स होती हैं ये, ठीक है, जिससे आपका कूलिंग फंक्शन कर देता है। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम की एडवांटेजेस हैं, इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, सेव स्पेसेस, इम्प्रूव अर्बन व्यू, रिड्यूस मैन पावर को कम करता है ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये एक सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन है। चिल्ड वाटर डिलीवर होता है अंडरग्राउंड इंसुलेटेड पाइप्स के थ्रू, जो कि ऑफिसेज, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए इंडोर एयर पहुंचाने के लिए बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आउटपुट ऑफ वन कूलिंग प्लांट इज़ इनफ टू मीट, आउटपुट जो है वन कूलिंग प्लांट की इनफ होती है डिमांड्स ऑफ डजन, बहुत सारी बिल्डिंग्स के लिए एक बारी में यूज़ हो जाता है। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है बाय इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल एमिशन कम करता है। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम, ये देखिए कनेक्ट किया गया थर्मल स्टोरेज टैंक, डिस्ट्रिक्ट हीटिंग कूलिंग, कितनी सारी बिल्डिंग्स को प्रोवाइड किया गया है अंडरग्राउंड ही, ठीक है। ये नेटवर्क्स दिखाए गए हैं, इसकी फैसिलिटी कूलिंग कस्टमर्स, पाइप्स लगाई गई हैं ये डिफरेंट। ये मलेशिया में लगाया गया अभी। सेंट्रलाइज्ड चिलर प्लांट जनरेट कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सेंट्रलाइज्ड चिलर प्लांट चिल्ड वाटर कूलिंग पर्पस के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क हो गया, और यूज़र स्टेशन डिस्ट्रीब्यूटेड चिल्ड वाटर टू बिल्डिंग, चिल्ड वाटर को बिल्डिंग तक पहुंचाने का काम करता है। यूज़र स्टेशन इंटरफेस ऑन बिल्डिंग एयर कंडीशनिंग सरफेस। चिल्ड बीम सिस्टम जो है वो इट इज़ द टाइप ऑफ HVAC सिस्टम डिज़ाइन टू हीट एंड कूल्ड हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग्स को कूल करने के लिए यूज़ किया जाता है ये। इट इज़ प्राइमली गिव्स ऑफ इट्स कूलिंग इफेक्ट। पाइप्स ऑफ वाटर पास थ्रू बीम के थ्रू पास की जाती हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, जैसे सीलिंग पे लग जाती हैं। चिल बीम सीलिंग के ऊपर एयर अराउंड इट, और वो फ्लोर तक एयर चिल्ड एयर आपकी आ जाती है चिल्ड बीम के थ्रू। देखिए कैसे है, वार्म एयर अंदर जा रही है, कूल एयर बाहर आ रही है रूम को ठंडा करने के लिए। एडवांटेजेस क्या हैं, सिंपल टू डिज़ाइन एंड कंट्रोल, स्मॉलर डक्टवर्क यूज़ होता है, लेस मैकेनिकल स्पेस चाहिए, लेस मेंटेनेंस है, इंक्रीज कंफर्ट इंक्रीज़ करता है इसमें। डिसएडवांटेजेस आपकी हो गई, नॉट वेल नॉन इन इंडस्ट्री के लिए अच्छी नहीं है, हायर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, मैनी इंजीनियर्स आर, बहुत सारे इंजीनियर्स फैमिलियर नहीं है अभी इस टेक्नोलॉजी से। ड्यू पॉइंट कंसर्न, बिल्डिंग मस्ट हैव good control of humidity to prevent a cycle that shows how the refrigerant vapor is inhaled and discharged by compressor and condenser। कूलिंग साइकिल की डेफिनेशन, इसमें क्या क्या होता है हमारा, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर। एसी के सिस्टम्स में हमेशा ये लगा होएगा। कंप्रेसर क्या करेगा, इनहेलिंग द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम सक्शन चैनल से इनहेल करेगा, कंप्रेसिंग थ्रू डिस्चार्ज चैनल
कंडेंसर में भेज देगा, कंडेंसर से हीट रिमूव होएगी, रेफ्रिजरेंट वेपर से लिक्विड में टर्न हो जाएगा और एक्सपेंशन वाल्व में जाकर लो टेम्परेचर और प्रेशर हो जाएगा लिक्विड का थ्रू एक्सपेंशन, और फिर वो इवेपोरेटर में चला जाएगा। इवेपोरेटर अगेन लिक्विड टर्न्स टू वेपर सिस्टम और कोल्ड एयर फ्लो आउट रूम से बाहर भेज कोल्ड एयर को बाहर भेज देगा। ठीक है, ऐसे ये वर्क करता है आपका एसी सिस्टम। आउटडोर सिस्टम में आपका कंडेंसर हो गया, कंप्रेसर हो गया और एक्सपेंशन वाल्व हो गई। इंडोर में ब्लोअर, कूल्ड एयर आ रही है ब्लोअर के थ्रू, कूलिंग कॉइल्स लगे हुए हैं, टेम्परेचर सेंसिंग बल्ब्स लगे हुए हैं जो कि सेंस करेंगे आपके टेम्परेचर को। कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर, याद रखना ये 4 चीज़ें यूज़ होती हैं आपकी एसी में। कूलेंट, हीट इज़ रिमूव फ्रॉम कूलिंग, हीट रिमूव करता है कूलेंट कूलिंग करने के लिए। फंक्शन एज हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम हीट एब्जॉर्ब होती है कर लेता है इवेपोरेटर के थ्रू। गुड कूलेंट मस्ट, फीचर्स क्या हैं गुड कूलेंट के? नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन एक्सप्लोजिव होता है, नॉन कॉरोसिव कंपोनेंट्स होते हैं इसके, सॉल्युबल इन ऑयल टू लुब्रिकेट करने के लिए, हाई रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है इसके लिए। टाइप्स ऑफ कूलेंट कौन कौन से टाइप के हैं? R22, R11, R12, ये आप रेफ्रिजरेंट्स भी पढ़ोगे, रेफ्रिजरेंट्स हैं ये सारे आपके। ठीक है, जो एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन दोनों में यूज़ किए जाते हैं, लिक्विड की फॉर्म में होता है ये। रेफरेंस आपको पिछली बार भी बताया था, ईगल्स प्रकाशन की बुक फॉलो करनी है आपने, GS ऑलक की। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, पूछ सकते हो। Thank you so much for today's lecture.